गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इडूसाला में। इस वीडियो में हम लोग मार्च मंथ का करेंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसमें घटना चक्र, दृष्टि मैगजीन और प्रतियोगिता दर्पण से कलेक्ट किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस करेंट अफेयर को आप लोग कई बार देखिए। इसमें 300 MCQ आपको दिए गए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग नेशनल न्यूज़, राष्ट्रीय न्यूज़ देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट है, मार्च 2022 में भारत के किस हवाई अड्डे को भारत के सकारात्मक हवाई अड्डे का दर्जा मिलने वाला है। तो ये कौन हो जाएगा? कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने भारत में प्ले पास सदस्यता सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये गूगल के द्वारा किया गया है, गूगल के द्वारा। नेक्स्ट है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस शहर में शुरू की गई है? तो ये चेन्नई में शुरू की है। ठीक है, चेन्नई में शुरू की गई है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और मानव शरीर पर उनके प्रभावों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राष्ट्रपति भवन में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा आरोग्य वनम। ठीक है, आरोग्य वनम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किस संगठन के साथ साझेदारी में बैक टू स्कूल अभियान शुरू करेगा? तो ये हो जाएगा यूनिसेफ के साथ। ठीक है, यूनिसेफ के साथ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नॉन मुथलन वन उलगई वेल्लम इलैया तमिलगम नामक छात्रों के लिए एक कौशल विकास योजना शुरू किया है? तो ये तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, नॉन मुथलवन उलगई वेलम है, इलैया तमिलगम ये योजना का नाम है। भारतीय वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो ये जैसलमेर में किया जाएगा, जैसलमेर में। नाइट फ्रैंक द्वारा वेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत का रैंक क्या है, जो अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्या के मामले में देशों को रैंक करता है? तो भारत की है कितनी? तीसरी भारत को रैंक प्राप्त हुई है। और ये जो नाइट फ्रैंक है, इसके द्वारा वेल्थ रिपोर्ट 2022 तैयार की गई है। इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 3rd है। तो ये नाइट फ्रैंक क्या करता है? अरबपतियों की आबादी को रैंकिंग देता है। नेक्स्ट है, हेरात या हरा की रात उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में मनाया गया। महाशिवरात्रि 2022 के अवसर पर किस भारतीय शहर ने 10 मिनट में 11.7 लाख मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो ये उज्जैन के द्वारा बनाया गया है, उज्जैन के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। भारत की स्वचालित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम क्या? कवच रखा गया है। ठीक है, कवच रखा गया है। सतत विकास रिपोर्ट 2021 सूची में भारत का क्या रैंक है? तो ये 120 रैंक, भारत का 120वां रैंक है और नॉर्वे इसमें फर्स्ट स्थान पे है। चार्जिंग पॉइंट के साथ 4 पहिया वाले वाहनों के लिए भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये गुरुग्राम में किया गया है। भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आगरा में आयोजित किया गया, आगरा में। अनुभव एक मोबाइल कार शोरूम है जिसे अपने ग्रामीण ग्राहकों के लिए किस ऑटो कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये टाटा मोटर्स के द्वारा। आरबीआई ने किस राज्य के सरजेदो दादा नायक सिराला सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो यह महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का ये बैंक है, इसकी लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आरबीआई द्वारा शुरू की गई नई भुगतान सेवा का क्या नाम है? तो इसका नाम है 123 पे।
कौन सी मेट्रो मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित एल्युमिनियम बॉडी कोच रखने वाली भारत की पहली परियोजना बन गई है? तो ये है पुणे मेट्रो बन गई है। कौन सी राज्य सरकार आमा योजना को लागू करेगी, जो गैर कामकाजी माताओं की मदद करने के लिए एक योजना है और राज्य की छात्राओं को लाभान्वित करने वाली बहिनी योजना है? तो ये कहाँ का है? सिक्किम का है। ठीक है, सिक्किम का ये योजना है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत दान ए पेंशन कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये पीएम योजना किस वर्ष में शुरू की गई है? PMSYM योजना जो है ये 2019 में शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो यह कहाँ करेगी? बेंगलुरु में करेगी माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट देखते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री ने किस जगह भारत का सबसे बड़ा व्यापार वाणिज्य और सांस्कृतिक गंतव्य द जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो ये मुंबई में, ठीक है, मुंबई में किया गया है। किस कंपनी ने स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन ATVM के माध्यम से उपभोक्ताओं को डिजिटल टिकटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम के साथ साझेदारी की है? तो ये पेटीएम के द्वारा किया गया है, पेटीएम के द्वारा। जनरल सुनीत फ्रांसिस रोड्रिग्स, जिन्होंने भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में कार्य किया था, इनका निधन हो गया। तो ये कहाँ के राज्यपाल भी रह चुके थे? तो ये पंजाब के थे, ठीक है, पंजाब के। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैश्विक बाजार के लिए ऐप और गेम बनाने में भारतीय स्टार्टअप को प्रशिक्षित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये गूगल के साथ समझौता किया है। किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को 6 महीने तक के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो ये असम के द्वारा किया गया। असम को अशांत क्षेत्र 6 महीने के लिए घोषित किया गया है। 7 मार्च 2022 को विशाखापट्टनम में व्यायाम स्लीनेक्स का कौन सा संस्करण शुरू किया गया? तो ये 9वां संस्करण था, 9th संस्करण था। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर का नाम बताइए जिसने पुडुचेरी में समुद्र स्तर के परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? तो ये हो जाएगा हंसा NG, ठीक है, हंसा NG। कौन सी मेट्रो मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित एल्युमिनियम बॉडी कोच रखने वाली भारत की पहली परियोजना बन गई है? तो ये पुणे मेट्रो है, ठीक है, पुणे मेट्रो। किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? तो ये हरियाणा के द्वारा किया गया है, हरियाणा के द्वारा। भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया है? तो ये हैदराबाद में खोला गया है, ठीक है, हैदराबाद में। डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों को संबोधित करने के लिए RBI द्वारा शुरू की गई 24/7 हेल्पलाइन का नाम क्या है? तो इसका नाम है डिजी साथी, ठीक है, डिजी साथी इसका नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत करी है? तो ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है कौशल्या मातृत्व योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की 9.5 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? पुणे महाराष्ट्र में किया गया है, पुणे महाराष्ट्र में। रफीक तरार का हाल ही में निधन हो गया। तो ये क्या थे? तो ये प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे। नेक्स्ट देखते हैं, भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति का निर्माण कहाँ बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कल्याण मिशन द्वारा किया गया है? तो ये कहाँ किया गया? बोध गया बिहार में, ठीक है, बोध गया बिहार में। किस राज्य सरकार ने Women@Work कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया है, Women और @Work। किस राज्य
के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये हरियाणा के द्वारा किया गया है। सुषमा स्वराज पुरस्कार किस देश के साथ भारत ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर में। 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो ये आरुषि वर्मा को चुना गया है, आरुषि वर्मा को। ठीक है, नेक्स्ट है स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये थूथुकुडी तमिलनाडु में किया गया है। ठीक है, इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लान है। तो ये कहाँ? थूथुकुडी तमिलनाडु में। किस राज्य को स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में पहला स्थान मिला है? तो ये आंध्र प्रदेश को मिला है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में कहाँ पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है? तो ये ग्वालियर में किया है। ठीक है, ग्वालियर में ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया है। किस राज्य सरकार ने एक विशेष योजना मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प की घोषणा की है? इसके कार्यान्वयन के लिए 85 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये कहाँ? त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा में। पूर्व रेलवे के किस डिवीजन ने भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को चालू किया है? तो ये आसनसोल डिवीजन में। ठीक है, आसनसोल डिवीजन में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, वीडेम इंस्टीट्यूट के लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 93 है। ठीक है, और फर्स्ट इसमें कौन है टॉप? तो टॉप है स्वीडन। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के एक नए परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये गांधीनगर में। ठीक है, गांधीनगर में। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने किस राज्य में भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा कहाँ? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को मंजूरी दिया है? कहाँ पे दिया है? तो ये जामनगर गुजरात में है। तो ये गुजरात में दिया है। 11वां खेल महाकुंभ का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस शहर में किया है? तो ये अहमदाबाद में किया है, अहमदाबाद में। किस राज्य सरकार ने राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के साथ एक समझौता किया है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% कवरेज के साथ पूर्ण टीकाकरण की सूची में सबसे ऊपर है? तो ये कौन है? उड़ीसा। ठीक है, किसमें? मिशन इंद्रधनुष में उड़ीसा इस पे टॉप सूची सबसे पहले स्थान पे है। हाल ही में किस राज्य के तट पर एक हरा समुद्री कछुआ पाया गया है? तो ये महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के तट पे। इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम 2022 के तहत कितने बच्चों का चयन किया जाएगा? तो इसमें 150 बच्चों का 150 बच्चों का चयन किया जाएगा। कौन सी कोयला कंपनी भारतीय कंपनी बन गई है? तो यह है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड बन गई है। कुमुदबेन जोशी जिनका निधन हो गया, वह किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? तो ये आंध्र प्रदेश की थी। ठीक, सी है इसका आंसर, आंध्र प्रदेश की। उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है? तो ये है MV राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, MV राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का पहला फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल किस ऑटो कंपनी द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया है? तो ये टोयोटा है। ठीक है, टोयोटा। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र शहर के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो ये गुरुग्राम में किया जा रहा है। गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, IQ एयर की 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में
किस शहर को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली को, ठीक है, न्यू दिल्ली को किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय 24 से 27 मार्च 2022 तक किस शहर में विंग्स इंडिया 2022 कार्यक्रम का आयोजन करेगा? तो ये हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मार्च 2022 में नरसिंहपेटई नागास्वरम को जीआई टैग दिया गया है। तो यह कहाँ का एक पारंपरिक पवन उपकरण है? तो ये तमिलनाडु का है, ठीक है, तमिलनाडु का नरसिंहपेटई नागास्वरम इसका नाम है। और क्या है ये? यह एक पारंपरिक पवन उपकरण है। शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में बिप्लोई भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? तो ये कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में किया गया है। देश में निम्नलिखित में से कौन सी राज्य विधानसभा राष्ट्रीय ई विधान अनुप्रयोग कार्यक्रम को पूरी तरह से पेपरलेस होने के लिए लागू करने वाली पहली विधानसभा है, लागू की है? तो ये नागालैंड, ठीक है, नागालैंड के द्वारा की गई है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी हरित त्रिभुज का उद्घाटन किया गया है? तो ये मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर में किया गया है। निम्नलिखित में से किस सरकार ने इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद और पंजीकरण के लिए माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया गया है। वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र की विश्व खुशी रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान इसमें 136 है, 136 है। और सबसे ऊपर कौन टॉप? ये है फिनलैंड है। भारतीय सेना ने कहाँ यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की याद में उत्कृष्टता की कुर्सी समर्पित की है? तो ये न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भूमि रिकॉर्ड तक आसान पहुंच बनाने के लिए दिशांक ऐप लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा? कर्नाटका के द्वारा किया गया है, कर्नाटका के द्वारा। किस राज्य ने वसंत के मौसम की शुरुआत को चिन्हित करने हुए रंगों का त्यौहार डोल उत्सव या डोल जात्रा मनाया है? तो वेस्ट बंगाल के द्वारा मनाया गया है डोल उत्सव या डोल जात्रा। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये HDFC बैंक के द्वारा, HDFC बैंक के द्वारा। किस संस्थान ने एक्वा मैप नामक एक नया अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है? तो ये IIT मद्रास के द्वारा किया गया है, IIT मद्रास के द्वारा। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के 35वें संस्करण का उद्घाटन हाल ही में निम्न में से किस राज्य में किया गया? तो ये हरियाणा में किया गया, हरियाणा में। किस शहर ने द कश्मीर फाइल्स स्क्रीनिंग के मद्देनज़र कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 21 अप्रैल तक धारा 144 लागू की है? तो ये कोटा ने किया है, कोटा के द्वारा। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो ये हो जाएगा गुजरात जो है इस पे शीर्ष पे है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में हिमालयी राज्यों में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो ये उत्तराखंड है, हिमालयी राज्यों में। अभ्यास सुरक्षा कवच 2 हाल ही में 22 मार्च 2022 को आयोजित किया गया। तो यह भारतीय सेना और निम्न में से किसके बीच एक संयुक्त अभ्यास है? तो ये भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा संयुक्त अभ्यास है। जिया राय पार्क स्टेट में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक बन गई हैं? तो ये किस राज्य की हैं? ये महाराष्ट्र की हैं, ठीक है, महाराष्ट्र की। एस फांगनन कोन्याक ये कहाँ की पहली महिला राज्यसभा सांसद बनी है? तो ये नागालैंड की हैं। एस फांगनन कोन्याक की पहली महिला राज्यसभा सांसद वहाँ की हैं, नागालैंड की हैं। ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान किसने शुरू किया है? तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा शुरू किया गया है, गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा सुजलाम सुफलाम अभियान 2.0। कौन सा
राज्य भूमि के स्वामित्व को ट्रैक करने के लिए गांवों के लिए गतिशील मानचित्र को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो यह है बिहार। बिहार बन गया है पहला राज्य। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित जानकारी और अपडेट प्रदान करने के लिए 24/7 व्हाट्सएप चैटबॉट माया लॉन्च किया है? माया किसके द्वारा? तो ये केरला के द्वारा लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हाल ही में स्टील कचरे से बनी सड़क प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो ये सूरत बन गया है। ठीक है, सूरत बन गया है। इनमें से किसे हाल ही में राष्ट्रपति का रंग मिला है? तो ये हो जाएगा INS वलसूरा को। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का 12वां संस्करण भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में किया गया। सी है इसका आंसर, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं किस भारतीय शहर को दुनिया के सबसे शोर वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है? तो ये हो जाएगा मुरादाबाद को। ठीक है, सबसे शोर वाले शहर मुरादाबाद। सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक संग्रहालय प्रधानमंत्री संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में बनाया गया? तो ये दिल्ली में बनाया गया। ठीक है, दिल्ली में। नेक्स्ट है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में किस राज्य के जिंग किंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया? तो ये मेघालय के। ठीक है, मेघालय शामिल किया गया, मेघालय के। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2025 तक। ठीक है, 2025 तक। हुरुन ग्लोबल 40 एंड अंडर सेल्फ मेड बिलियनर्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का इसमें रैंक है 4th। ठीक है, 4था रैंक भारत ने पाया है। भीम बहादुर गुरुंग का हाल ही में निधन हो गया। तो ये किस राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री थे? तो ये सिक्किम के थे। ठीक है, सिक्किम के। केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक बढ़ा दिया है? तो ये सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। ठीक है, PM गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ा दिया गया है। अब हम लोग इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ देखेंगे। रूस द्वारा नष्ट किया गया दुनिया का सबसे बड़ा विमान कौन सा है? तो ये है एंटोनो AN-225। ठीक है, एंटोनो AN-225 है। ये रूस द्वारा नष्ट किया गया दुनिया का सबसे बड़ा विमान है। चीन के नए लॉन्ग मार्च 8 के माध्यम से कितने उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया? तो इसमें 22 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया। निम्नलिखित में से किस देश ने बाढ़ प्रबंधन के लिए 292 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 2 समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया है, बांग्लादेश के द्वारा। किस देश के साथ भारत ने सरकार से सरकार व्यवस्था के तहत यूरिया और DAP उर्वरकों की लंबी अवधि की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये नेपाल के साथ किया गया, नेपाल के साथ। किस देश ने 5G और आर्थिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2022 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की मेजबानी की है? तो ये स्पेन के द्वारा किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 की मेजबानी स्पेन के द्वारा। QR कोड आधारित GI टैग हाथ से बुने हुए काश्मीरी कालीन की पहली खेप हाल ही में किस देश को निर्यात की गई है? तो ये जर्मनी को निर्यात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसे हाल ही में वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये टाइगर वुड्स को शामिल किया गया है। D है इसका आंसर, टाइगर वुड्स को। रुपिया बांदा जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये जाम्बिया के। ठीक है, जाम्बिया के राष्ट्रपति। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2017 से 21 के बीच हथियारों के सबसे बड़ा आयातक के रूप में उभरा है? तो ये हो जाएगा भारत और सऊदी अरब, ये दोनों ही हैं, बोथ A and C। तो भारत और इंडिया और सऊदी अरब दोनों ही हैं।
16 मार्च को किस देश में 7.4 तीव्रता का एक विशाल भूकंप आया था? तो ये जापान में आया था। ठीक है, 7.4 तीव्रता का आया है। स्वर्गीय सोमा इलोई बोबे मैगा किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ये हो जाएगा माली के पूर्व प्रधानमंत्री थे। शहाबुद्दीन अहमद जिनका हाल में निधन हो गया, ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व दूत शंकर प्रसाद शर्मा को भारत के लिए अपने नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो ये नेपाल के द्वारा किया गया है। 2022 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में दुनिया के शीर्ष सबसे अरबपति के रूप में किसे स्थान दिया गया है? तो ये एलन मस्क को दिया गया है। नाटो ने किस स्थान पर कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये हो जाएगा नार्वे ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार कौन सा देश अगले 5 वर्षों में भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो ये जापान करेगा। निम्न में से किस देश ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने के लिए आभासी संपत्ति बिल को मंजूरी दी है? तो ये यूक्रेन के द्वारा दिया गया है, यूक्रेन के द्वारा। भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमेत्या 2022 में भाग ले रही है? तो ये हो जाएगा सेशेल्स के साथ ये होगा। 10 तिल्क निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है? तो ये इंडिया और उज्बेकिस्तान, ठीक है, इंडिया और उज्बेकिस्तान का संयुक्त अभ्यास है। कौन सा देश 4 देशों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो सैन्य अभ्यास बरसामा शील्ड 2022, तो ये मलेशिया, ठीक है, मलेशिया। बालिका टन 2022 किस देश के साथ अमेरिकी सेना का एक सैन्य अभ्यास है? तो ये फिलीपींस के साथ, ठीक है। अब हम लोग इकोनॉमी देखेंगे, आर्थिक परिदृश्य। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP के बढ़ने के कितने अनुमान हैं? तो ये 7.9% है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के LIC में कितने प्रतिशत तक FDI को मंजूरी दी है? तो ये 20% तक दिया है। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में YouTube निर्माता प्रणाली का योगदान क्या है? तो ये 6800 करोड़ रुपए है। अरुणाचल प्रदेश की होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करेगा, तो परियोजना के लिए अनुमानित लागत क्या है? तो ये 645 करोड़ रुपए है, 645 करोड़ रुपए। फरवरी 2022 में माल और सेवा कर से कितना राजस्व एकत्र हुआ? तो ये 1.33 लाख करोड़। नेक्स्ट है RBI द्वारा शुरू की गई नई भुगतान सेवा का नाम क्या है? तो यह है 123 पे है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए कितना आपातकालीन समर्थन अनुमोदित किया है? तो $1.4 बिलियन, ठीक है। क्राइसिल ने 2022-23 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमानित किया है। फिच रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का जो अनुमान है ये 8.4% है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का नवीनतम अनुमान क्या है? तो ये 7.9% है। 2021-22 के लिए भविष्य निधि जमा पर EPFO द्वारा निर्धारित ब्याज दर क्या है? तो यह है 8.10%। फिच रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की अनुमानित GDP ये 8.5% है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार 2022-23 के लिए भारत की GDP विकास दर का अनुमान कितना है? 8.1% है। मूडीज के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2022 में भारत की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितना है? तो ये 9.1% है।
एसबीआई ने अपने आर्थिक संकट से निपटने के लिए अपनी वित्तीय सहायता के हिस्से के रूप में श्रीलंका को कितने लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है? तो ये $1 बिलियन की, ठीक है, $1 बिलियन की है। अंकटाड की नवीनतम भविष्यवाणी के अनुसार 2022 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी जो ग्रोथ दर है कितना है? तो 4.6 है, 4.6%। नेक्स्ट है, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए किस बैंक ने आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ भागीदारी की है? तो ये आईसीआईसीआई बैंक ने, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक ने किया है। अब देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाल ही में नूड 2 किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया एक सैन्य उपग्रह है? तो यह ईरान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया जा रहा है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में। किस राज्य ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है? तो ये कर्नाटका के द्वारा लॉन्च किया गया है। कंप्यूटर वैज्ञानिक का नाम बताइए। और ये जीआईएफ के निर्माता भी हैं, तो इनका हाल में निधन हो गया। ये इनका क्या नाम है? स्टीफन विल्हिते, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा ने हमारे सौर मंडल के बाहर कितने ग्रहों की खोज की है? तो ये 65 ग्रहों की खोज की है। निम्न में से किस आईआईटी ने जीवन लाइट नामक स्मार्ट वेंटिलेटर विकसित किया है? तो ये आईआईटी हैदराबाद ने किया है। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का भारतीय सेना संस्करण DRDO के द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है? तो ये इजराइल के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। जगदीप धनखड़ ने पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को किस आईआईटी में राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये IIT खड़गपुर, ठीक है, IIT खड़गपुर में। नेक्स्ट अब खेल परिदृश्य से संबंधित देख लेते हैं। फीफा और UEFA द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिताओं से अगली सूचना तक किन राष्ट्रीय टीमों और क्लबों को निलंबित कर दिया गया है? तो ये रसिया, ठीक है, रसिया को कर दिया गया है। बर्मिंघम ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के लिए कितने भारतीय भारोत्तोलकों को क्वालिफाई किया है? तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, 12 भारोत्तोलक ने क्वालिफाई किया है बर्मिंघम के लिए। 31वें दक्षिणी पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये वियतनाम करेगा, ठीक है, वियतनाम करेगा। क्रिकेटर सनी रामाधीन जिनका हाल ही में निधन हो गया, 21 क्रिकेट खेलने वाले देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये वेस्ट इंडीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। उस भारतीय शूटर का नाम बताइए जिसने हाल ही में काहिरा में 2022 ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये कौन है? सौरभ चौधरी हैं, ठीक है, सौरभ चौधरी। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 किस टीम ने जीता है? तो ये दबंग दिल्ली ने जीता है। नेक्स्ट है, महान क्रिकेटर रॉड मार्श जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस टीम के लिए खेले? तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले थे। ICC महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये न्यूजीलैंड के द्वारा किया जा रहा है। भारत की श्रीनिवेथा ईसा सिंह और रुचिता विनरकर ने किस देश में आयोजित ISSF विश्व कप की महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये मिस्र में, ठीक है, मिस्र में इन्होंने जीता है। टेस्ट क्रिकेट में भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये R अश्विन बन गए हैं, R अश्विन, ठीक है। किसने 2022 में सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का 58वां खिताब जीता है? तो ये संस्करण किसने जीता है? अर्जुन एरिगैसी ने जीता है, अर्जुन एरिगैसी ने जीता है। मिताली राज ICC विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो ये 6 ICC विश्व कप में इन्होंने भाग लिया है और पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। भारत ने काहिरा मिस्र में 2022 ISSF
विश्व कप 2022 में 7 पदक जीते हैं, तो इनमें कितने स्वर्ण पदक शामिल हैं? तो इसमें 4 स्वर्ण पदक है, ठीक है, 4 इसमें स्वर्ण पदक है। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूनिसेफ के यूक्रेन अपील करने के लिए शेष वर्ष के लिए टूर्नामेंट से अपनी पुरस्कार राशि गिरवी रखी है? तो एंडी मरे ने रखा है, एंडी मरे ने। निम्नलिखित में से कौन भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं? तो ये प्रियंका नटकी बन गई हैं, नटाकी, प्रियंका नटक बन गई हैं। निम्नलिखित में से किसने इटली में आयोजित ग्रैंडी स्कॉची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीते हैं एस.एल. नारायणन, ठीक है, एस.एल. नारायणन ने जीता है। ओलंपिक चैंपियन मोंडो डुप्लांटिस ने 6.19 मीटर का एक नया पोल वर्ल्ड विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो यह किस देश से संबंधित है? तो ये स्वीडन से संबंधित है, स्वीडन से। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने मार्च 2022 में घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो एस श्रीसंत हैं ये, एस श्रीसंत। नेक्स्ट है, महिला वनडे में 250 विकेट लेकर किसने इतिहास रचा? तो ये झूलन गोस्वामी है, ठीक है, झूलन गोस्वामी। फरवरी 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे नामित किया गया था? तो ये अमीला केर को, ठीक है, अमीला केर को। नेक्स्ट है, भारतीय खिलाड़ी संदीप नंगल जिनका निधन हो गया, ये किस खेल से जुड़े हैं? तो ये कबड्डी से जुड़े हैं, कबड्डी से। निम्न में से किसने 25 वर्ष की आयु में टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो ये एशले बार्टी ने की। नेक्स्ट है, चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान ये किसे नामित किया गया है? तो ये रवींद्र जडेजा को नामित किया गया है। कौन सबसे तेज 8,000 टेस्ट रन बनाने वाला क्रिकेटर बन गया है? तो ये स्टीव स्मिथ बन गए हैं। कौन सा देश 2022 एशिया कप T20 टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो ये श्रीलंका करने के लिए तैयार है। किस टीम ने केरल ब्लास्टर को हराकर अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है? तो ये हैदराबाद FC ने जीता है, हैदराबाद FC ने। कौन सा देश 2022 में 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो ये भारत है, ये 44वां विश्व शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ATP इंडियन वेल्स मास्टर 2022 में पुरुष एकल फाइनल किसने जीता है? तो ये टेलर फ्रिट्ज ने जीता है, टेलर फ्रिट्ज ने जीता है। निम्न में से किसने दोहा में 19वीं एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां एशियाई खिताब जीता है? तो ये पंकज आडवाणी ने जीता है, पंकज आडवाणी। किस भारतीय ब्रांड को फीफा विश्व कप 2022 के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में नामित किया गया है? तो ये बायजूस को किया गया है, बायजूस को। किस देश ने 36 वर्षों में अपने पहले फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये कनाडा ने किया है, कनाडा। अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। 1 मार्च को पूरी दुनिया में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया जाता है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 2022 में जन औषधि दिवस सप्ताह कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया गया 1 मार्च से 7 मार्च के बीच, ठीक है, 1 मार्च से 7 मार्च। विश्व वन्य दिवस, वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, WHO ने 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस के रूप में घोषित किया है। तो 2022 में विश्व श्रवण दिवस का विषय क्या है? तो इसका विषय है जीवन भर सुनने के लिए ध्यान से सुने, टू हियर फॉर लाइफ लिसन विथ केयर। भारतीय सुरक्षा बलों के सम्मान में हर साल किस दिन राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? तो ये 4 मार्च को मनाया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी डे। महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है, इंटरनेशनल वीमेन डे। नेक्स्ट है, वर्ल्ड किडनी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 10 मार्च को मनाया जाता है, वर्ल्ड किडनी डे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष का कौन सा दिन दुनिया भर में विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा C
23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने 19 मार्च 2022 को अपने स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया? तो यह हो जाएगा 83, ठीक है, 83वां। हर साल विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। नेक्स्ट है विश्व मेढक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व कविता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 21 मार्च को, ठीक है, 21 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे। भारत सरकार द्वारा किस दिन को 2022 से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में चिन्हित करने के लिए नामित किया गया है? तो ये 5 अक्टूबर को, ठीक है, 5 अक्टूबर को। विश्व पियानो दिवस 29 मार्च को दुनिया भर में मनाया गया। बांग्लादेश ने 26 मार्च 2022 को 52वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। हर साल अर्थ आवर दुनिया भर में कब मनाया जाता है? तो ये मार्च का अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 27 मार्च को, वर्ल्ड थिएटर डे। नेक्स्ट है हर साल अंतर्राष्ट्रीय अजन्मे बच्चे का दिवस मनाया जाता है। तो ये 25 मार्च को मनाया जाता है। शहीद दिवस जिसे मार्टियर्स डे भी कहा जाता है, तो भारत में हर साल 23 मार्च को, ठीक है, 23 मार्च को मनाया जाता है रिमेंबर लीजेंड शहीद दिवस, ठीक है, भगत सिंह फांसी जब दी गई थी इनको। हर साल ग्लोबल रिसाइकलिंग डे किस तारीख को मनाया जाता है? ये 18 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस ये 20 मार्च को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है अब नियुक्तियां देख लेते हैं, अपॉइंटमेंट। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजय पांडे को नियुक्त किया गया है। स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये क्रिश्चियन कायन वेन को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किसे अपग्रेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अमिताभ बच्चन, ठीक है, अपग्रेड के। जेट एयरवेज के नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है संजीव कपूर को। नेक्स्ट है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विद्या बालन को नियुक्त किया गया है। जीवन बीमा निगम के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुनील अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। टीएस रामकृष्णन को किस म्यूचुअल फंड कंपनी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये एलआईसी म्यूचुअल फंड का। भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नितिन चुग्गू को नियुक्त किया गया। यश राज फिल्म के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बने हैं अक्षय विधान बने हैं, ठीक है, अक्षय विधान। निम्न में से किसे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की कार्य समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये भूषण पटवर्धन को, ठीक है, भूषण पटवर्धन को। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जस्टिस डीएन पटेल को, ठीक है, डीएन पटेल। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट के बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नितिन जुग्गू को। वायुसेना अकादमी भारतीय वायुसेना के कमांडेंट के रूप में किसने पदभार संभाला है? बी चंद्रशेखर ने। टी राजा कुमार को हाल ही में किस देश के मार्क्स प्लांक के स्थान पर एफएटीएफ के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जर्मनी के, ठीक है, जर्मनी। यू सुकुयोल को निम्न में से किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये दक्षिण कोरिया। लिपुइन के शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है। कोलगेट पॉमोलिव इंडिया लिमिटेड के सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रभा नरसिम्हन को नियुक्त। नेक्स्ट देखते हैं कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये हंगरी की हैं।
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अजय भूषण पांडे को। नेक्स्ट देखते हैं, IRDAI बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में देवाशीष पांडे को नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चार धाम परियोजना पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति के नए अध्यक्ष बने हैं जस्टिस A.K. सिकरी। ठीक है, A.K. सिकरी बने हैं। ग्रेवियल बोरिफॉन्ट को हाल ही में किस देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये चिली के, ठीक है, चिली के। बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में 5 साल का विस्तार मिला है? तो ये तपन सिंघल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं रंजीत राठौर। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? N चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। स्वतंत्र शिकायत निवारण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस B.S. चौहान को नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में? तो ये चीन के, ठीक है, चाइना के। माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये शुभम गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को, दोनों को नियुक्त किया गया है। हरीश चंद्र मिश्रा को दिल्ली के लोकायुक्त के रूप में नामित किया गया है। तो ये झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। किस कंपनी ने फ्रैंक टोरेस को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये निसान इंडिया के द्वारा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के MD और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष ये राजेश गोपीनाथन बने हैं, फिर से ये नियुक्त हुए हैं। प्रलय मंडल को किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? CSB बैंक। मारुति सुजुकी के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है हिसाशी ताकेचू को। स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में किसे चुना गया है? किरण मजूमदार शॉ को। रितु खंडूरू का हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध ये चुनी गई हैं? ठीक है, निर्विरोध। तो ये उत्तराखंड की, ठीक है। फेडेक्स के नए CEO को किसे नामित किया गया है? तो राज सुब्रमण्यम को। रॉबर्ट अबेला को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री? तो ये माल्टा के प्रधानमंत्री बने हैं। निम्न में से कौन 1 अक्टूबर 2022 से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अगले महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे? तो ये गिलबर्ट होंगबो, ठीक है, गिलबर्ट होंगबो। नेक्स्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में CS राजन को नियुक्त किया गया है। इनमें से किसे भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किया गया है? तो हेमंत बिस्व शर्मा को नियुक्त किया गया है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में शशि सिन्हा बने हैं, शशि सिन्हा। निम्नलिखित में से किसे रक्षा मंत्रालय में नियुक्त किया गया है? तो ये विनोद जी खंडारे को। नेक्स्ट है, अब देखते हैं बुक्स और ऑथर। कैप्टन A.D. मानेक द्वारा उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये मिथिलेश तिवारी ने लिखी है। वन अमंग यू किस राजनेता की आत्मकथा है? M.K. स्टालिन की द मिलेनियल योगी नामक नई पुस्तक के लेखक है दीपम चटर्जी। नेक्स्ट है, उषा उत्थुप की पुस्तक द क्वीन ऑफ इंडिया पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप का अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो ये सृष्टि झा के द्वारा किया गया है। द ब्लू बुक ए राइटर जनरल नामक नई पुस्तक के लेखक अमिताभ कुमार हैं। नेक्स्ट है, किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल ट्रायम्फ माई ईयर्स इन BCCI शीर्षक से अपनी आत्मकथा जारी की है? तो ये रत्नाकर शेट्टी के द्वारा जारी किया गया है। स्वर्गीय सोलो सोराबजी की जीवनी सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स शीर्षक से कौन लेखक, इसके लेखक कौन है? अभिनव चंद्रचूड़। इनमें से किसने भारत के विकास में श्रम की भूमिका नामक एक नई पुस्तक जारी की है? भूपेंद्र यादव ने किया है। मोदी @20 PM मोदी के पिछले 20 वर्षों के राजनीतिक जीवन का संकलन है। इस पुस्तक को किस संगठन द्वारा संपादित और अनुपालन किया गया है? तो ये ब्लू क्राफ्ट
डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। साहित्य अकादमी ने अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर मानसून नामक एक पुस्तक लंबाई की कविता प्रकाशित किया है। इस कविता के लेखक हैं अभय कुमार। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय संविधान का अनुवाद प्रोफेसर श्रीपति टुड्डू द्वारा किस लिपि में किया गया है? तो ये लिपि है ओल्ड चिकी लिपि। ओल्ड चिकी लिपि। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं ऋचा मिश्रा। ठीक है, ऋचा मिश्रा है। राहुल बजाज की अधिकृत जीवनी। राहुल बजाज एक असाधारण जीवन के लेखक गीता पेरुमल हैं। गीता पेरुमल। उषा उत्थुप की पुस्तक तो देखिए लिया। अब देखते हैं पूर्व क्रिकेटर GR विश्वनाथ की आत्मकथा रिस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी के सह लेखक कौन है? R कौशिक हैं। R कौशिक। बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखा है? तो ये लिखा है डेसमोंड टुटू और दलाई लामा, ये दोनों ने लिखा है। आगे देखते हैं द सील्ड कोविशील्ड नामक कॉफ़ी टेबल बुक के लेखक कौन है? प्रकाश कुमार सिंह हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब पुरस्कार और अवार्ड है। फरवरी 2022 में किसे सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए 2022 में बोल्ट्जमैन मेडल के लिए नामित होने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये दीपक धार बने हैं। कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है? तो ये 29 महिलाओं को। भारत ने मिस्र के काहिरा में 2022 ISS विश्व कप 2022 में 7 पदक जीते हैं। तो इसमें स्वर्ण कितने जीते हैं? 4। निम्नलिखित में से किसे 2018, 19 और 20-21 के लिए इस्पात राजभाषा पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ये NMDC को मिला है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को मिला है। किस देश की पर्यावरण वकील रिजवाना हसन ने को 2022 के लिए US इंटरनेशनल वुमन ऑफ साहस पुरस्कार? तो ये बांग्लादेश की हैं। ठीक है। किस लेखक का अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत का मकबरा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की लंबी सूची में जगह बनाने वाला पहला हिंदी भाषा उपन्यास बन गया है? तो ये लिखा गया है गीतांजलि श्री के द्वारा। गीतांजलि श्री। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने मुलहाइम में जर्मन ओपन 2022 पुरुष एकल फाइनल में रजत पदक जीता है? तो ये लक्ष्य सेन ने जीता है। किस फिल्म ने 2022 बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये है द पावर ऑफ द डॉग। किसने 16 घंटे में 254 मेट्रो स्टेशनों की यात्रा करने के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये प्रफुल्ल सिंह ने बनाया है। किसे मिस वर्ल्ड 2021 का ताज पहनाया गया है? तो ये कैरोलिना बिल्वास्का को। 2022 प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार के विजेता तो ये बने हैं डाइबेडो फ्रांसिस केरे। नेक्स्ट है, किस बैंक ने सर्वश्रेष्ठ MSME बैंक ऑफ द ईयर विनर पुरस्कार जीता है? तो ये कर्नाटका बैंक के द्वारा जीता गया है। भारत में किस बैंक ने एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2021 के लिए IFR एशिया पुरस्कार जीता है? तो ये एक्सिस बैंक ने जीता है। 2022 के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये प्रोफेसर नारायण प्रधान को चुना गया है। मंजीत मान की बच्चों की पुस्तक का नाम बताइए जिसे UK के योटो कार्नेगी मेडल 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो इसका नाम है द क्रॉसिंग। मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द OT शीर्षक वाली नई पुस्तक के लेखक हैं तेहमटन एराज उडवाडिया। ठीक है, तेहमटन एराज उडवाडिया इसके लेखक हैं। किस खिलाड़ी ने फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है? तो ये चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। उस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 में स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सुरेश रैना। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी को 2022 के स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड्स में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये नीरज चोपड़ा को किया गया है। किस खिलाड़ी ने 2022 में स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड में स्पोर्ट्स
स्टार ऑफ द ईयर महिला पुरस्कार जीता है, तो ये मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया है। वर्ष 2022 के लिए हाबिल पुरस्कार के विजेता का नाम बताइए, तो ये डेनिस पर्नेल सुलीवन है। ठीक है, डेनिस पर्नेल सुलीवन। मारियो मार्सेल, जिन्हें केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कारों में 2022 के गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये किस देश के केंद्रीय बैंकर के गवर्नर हैं? चिली के। ठीक है, चिली के हैं ये। कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है? तो 29 है ना, हाँ 29 को। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो ये देवेंद्र झंझारिया बने हैं। किस फिल्म ने ऑस्कर 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये कोडा ने जीता है। 94वें अकादमी पुरस्कारों में फिल्म द पावर ऑफ द सॉन्ग के लिए किसने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो ये जेने कैम्पेन ने जीता है। स्विस ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये पीवी सिंधु ने जीता है। स्विस ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब जोनाथन क्रिस्टी ने जीता। 2022 के लिए स्टॉकहोम वाटर प्राइज के विजेता हैं विल्फ्रेड ब्रूटसेट। किस हवाई अड्डे को विक्स इंडिया 2022 में सामान्य श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया है? तो ये है कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत के किस हवाई अड्डे को विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। मार्च 2022 में भारतीय टीम ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित 2022 सैफू अंडर-18 महिला चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो ये जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर। किस राज्य को तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहले स्थान पर रखा गया है? तो ये उत्तर प्रदेश को रखा गया है। किस जिले ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार जीता है? तो ये मुजफ्फरनगर ने जीता है। इनमें से किसे संसद रत्न पुरस्कारों के 12वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार मिला है? तो ये दोनों को मिला, एम वीरप्पा मोइली और ये एचबी हंडे को मिला है। ये ए और बी दोनों ही आंसर होगा। किस खिलाड़ी ने फार्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इनमें से किसने मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता में योगदान के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड जीता है? तो ये दीपिका पादुकोण ने जीता है। किस अभिनेत्री ने 94वें ऑस्कर पुरस्कार 2022 में प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो ये जेसिका चैस्टेन ने जीता है। नेक्स्ट है, किस अभिनेता ने 94वें ऑस्कर पुरस्कार 2022 में अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो ये है विल स्मिथ ने जीता है। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो ये देवेंद्र झाझरिया बने हैं, देवेंद्र झाझरिया। ठीक है, तो इस तरह आपका मार्च महीने का करेंट अफेयर पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसको आप लोग कई बार रिवीजन कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।